अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने कल बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेजर सेंसिटिव पोर्शन होते हैं हमारी बॉडी के, जो ऑल द मैसेज को कंट्रोल करना है, बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन और सेंसरी इंफॉर्मेशन है बेसिकली, वो सारी की सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाथ में होती है। सो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन मीनिंगफुल वे। तो प्रोटेक्शन जो है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, इज़ प्रोटेक्टेड बाय थ्री वेज। तीन तरीक़ों से, तीन तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होते हैं। नंबर वन है हम लोगों के पास स्केलेटन। स्केलेटन बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम क्रेनियम का नाम देते हैं। क्रेनियम स्कल को भी बोलते हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। वर्टिब्रल कॉलम भी एक स्केलेटन है, बोन्स का फ्रेमवर्क है, कर्वेचर्स होते हैं 34, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बेसिकली। तो ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन, जिसको हम स्कल या क्रेनियम का नाम देते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक हो गया। दूसरी जो लेयर होती है वो है हम लोगों के पास मेनिंजेस। मेनिंजेस बेसिकली आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। इन्होंने कहा इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF का नाम देते हैं। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये ब्रेन की न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान होती है, और इसका काम क्या होता है? यहाँ पे होती है मेनिंजेस। इन मेनिंजेस का काम ये होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और इन लेयर्स के दरमियान जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है। तो बेटा ब्रेन का जो वेट है ना, ह्यूमन ब्रेन का, वो 1.34 kg है। ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो कितना है? 1.34 किलोग्राम इसका वेट होता है। और इसके अंदर मैनी न्यूरॉन्स होती हैं, मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स की हम लोग के पास टाइप्स हैं। नंबर वन, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स के इसलिए इनको नाम दिया है बिकॉज ये वो वाली न्यूरॉन्स होती हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू इफेक्टेड पार्ट या कोई भी डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इंटर न्यूरॉन्स के अंदर हम लोग के पास सेंसरी न्यूरॉन आ जाती है और मोटर न्यूरॉन्स। एज अ नेम सजेस्टेड, सेंसरी न्यूरॉन बेटा, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम ये इन्होंने सेंस करना है। इसका मतलब है रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी मैसेज। तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को कैरी करना होता है। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स की हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में बात की थी कि रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कैरी मैसेज, और जो रिसेप्टर्स हैं वो हर इफ़ेक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मो रिसेप्टर्स हीट के लिए होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स मूवमेंट के लिए होते हैं, सिमिलरली नोसी रिसेप्टर्स और एक्सेट्रा। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करती हैं विद इफेक्टर्स के साथ। तो जब रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को सेंस कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं स्टिमुलस को, उसके बाद वो मैसेज भेजते हैं। रिसेप्टर्स के बाद मैसेज आता है न्यूरॉन्स के पास। न्यूरॉन्स उसको मॉडिफाई करते हैं, मैसेज को थोड़ा सा उसको चेक करते हैं कि ये मैसेज किस टाइप का है। सो उसके अगेन जैसा रिसेप्टर्स ने मैसेज रिसीव किया, फॉर एग्जाम्पल हीट का है तो थर्मो रिसेप्टर्स वैसा ही रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्स है वो फिर किसके ज़रिए शो करेंगे? इफेक्टर्स के थ्रू। तो रिसेप्टर्स ने जस्ट सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को सेंस करना है, रिसीव करना है। इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स के पास भेजते हैं। न्यूरॉन्स मैसेज को मॉडिफाई करते हैं और उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं, और फिर मैसेज टूवर्ड्स द इफेक्टर्स या टूवर्ड्स रिस्पॉन्स वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है और शो किया जाता है। उसको हम इफेक्टर्स का नाम देते हैं। तो अब ये जो हम लोग के पास ब्रेन है, ब्रेन के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं। एक को हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का नाम देते हैं। सो फोर ब्रेन, दिस इज़ फोर ब्रेन, ये जो हमारा फोर हेड है इसको हम फोर हेड का भी नाम देते हैं। ये जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम फोर ब्रेन का नाम देते हैं। ये जो दरमियान में है मिड ब्रेन, इसको हम दरमियान वाला हिस्सा मिड
इसको मिड ब्रेन, और जो पीछे है इसको हम लोग नाम देते हैं हाइंड ब्रेन। सो मिड फोर ब्रेन, दिस इज़ फोर ब्रेन, ये दरमियान में मिड ब्रेन है, मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज़ हाइंड ब्रेन। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें, दिस इज़ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, और इसका जो हम लोगों के पास स्ट्रक्चर है वो वॉलनट की तरह होता है। कहा जाता है ना कि वॉलनट क्यों इसका स्ट्रक्चर वॉलनट की तरह इसलिए है बिकॉज इसका भी काम है कि इसने मैसेज को स्टोर करना है अपने अंदर। वॉलनट का मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अखरोट की तरह क्यों होता है कि ये भी अपने अंदर मैसेज को स्टोर करके रखता है। इसलिए वॉलनट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए अगर हमने ब्रेन को एक्टिव रखना है और उसके फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म करना है। सो दिस इज़ ब्रेन। ब्रेन का जो आउटर लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। दिस इज़ आउटर ब्रेन, आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन, आउटर लेयर या आउटर ब्रेन पार्ट ऑफ, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद ये जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो दिस इज सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन लो, थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस के नीचे जो पोर्शन है उसको हम हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। बिलो द थैलेमस उसको हम हाइपोथैलेमस का नाम दें। सो सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम, उसके बाद यहाँ पे थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम है ये थैलेमस है हम लोगों के पास, और इसके बिल्कुल नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। आगे आ रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसको हम देखेंगे। सो ये 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन के जो हैं वो फोर ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। बेसिकली फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम होता है डील्स विद सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है सेरिब्रम कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। इनके पास मोटर न्यूरॉन्स नहीं होती, इन्होंने सिर्फ मैसेज को रिसीव करना है, सेंस करना है कि मैसेज किस टाइप का है, और उसके अगेंस्ट पे जो एक्शन है या रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो सेरिब्रम कंटेन्स ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू रिसेप्टर्स, और मैसेज को सेंस करते हैं। उसके बाद थैलेमस है। थैलेमस बेसिकली रिले स्टेशन है ऑफ न्यूरॉन्स। इसने मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स जो ब्रेन के अंदर होती हैं उनको रिले स्टेशन प्रोवाइड करना है, उनको थोड़ा रिलैक्स करना है, रिले स्टेट में लेके जाना। बेसिकली इसका मकसद ये है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिलैक्स्ड स्टेट या रिले स्टेशन, यहाँ हम बात करते हैं फाइट और फ्लाइट के बाद जो सिचुएशन आती है, विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय थैलेमस। सो थैलेमस रिले स्टेशन ऑफ न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स हम लोगों के पास मोटर और सेंसरी दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान रिले स्टेशन जो है वो फोर ब्रेन का थैलेमस पार्ट परफॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों के पास हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपो मैंने बताया आपको, थैलेमस वो पार्ट है विच इज़ बिलो द थैलेमस। देखें, दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस, और थैलेमस के जो नीचे पार्ट है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बेटा, इसने एपिटाइट, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, जितना भी बॉडी का टेम्परेचर है और एपिटाइट, थर्स्ट वगैरह, वो सारी की सारी कंट्रोल करनी है किसने, हाइपोथैलेमस ने। अब हाइपोथैलेमस का मैंने आपको पहले एक फंक्शन बताया, इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रोडक्शन बेसिकली कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स, वो उसने सिक्रीट करने हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी बेटा हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन जितनी भी हमारे अंदर होती है, वो सारी की सारी हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। आप देखें हाइपोथैलेमस के बिल्कुल पास यहाँ पे एक लोबिये की शेप का, ग्रैम शेप का हम लोगों के पास ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिला है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से मैसेज भेजेगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड आगे से फिर एड्रीनल ग्लैंड एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में
स्टार्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी में जो मैसेज भेजा जाता है, फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने इसके हार्मोन सिक्रीट होने हैं, कॉर्टिसोल या टेस्टोस्टेरोन जो भी है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड से मैसेज आएगा न्यूरॉन्स के थ्रू टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ट्रिगर करेगा थायराइड, थायराइड फिर देन एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। एज इट सेल्फ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या और भी कोई ग्लैंड बॉडी का अपना हार्मोन, अपने हार्मोन्स सिक्रीट नहीं कर सकता विदाउट हाइपोथैलेमस से, अगर उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ये हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए, इसका बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव चल रहा है या फिर नेगेटिव चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बेटा हम लोगों के पास वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, इसने आई रिफ्लेक्सेस, आईज की मूवमेंट, ठीक है, आई लिड्स को मूव करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो आइज की जो मूवमेंट है, आइज की रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारी सारी मिड ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती हैं। उसके बाद ये क्योंकि मिड पोर्शन है ब्रेन का, दिस इज मिड ब्रेन, मिड पोर्शन है, तो इसने करना क्या है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मिड पोर्शन है ना ये मिड में, तो ये इसने फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना है, और रिले स्टेशन है, दिस इज रिले स्टेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन इन द मिडल ऑफ फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके बाद है थर्ड पोर्शन जो ब्रेन का पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं हम लोगों के पास, सेरिबेलम, पोन्स और मिडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस, दिस इज सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर प्रॉपर एक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते। अब देखिए मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ, अगर सेरिबेलम परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं एक स्टेट पे रिले नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर सकता, मैं बैठ नहीं सकता। सो मेरा जितना भी बैलेंस है बॉडी में विच इज़ कंट्रोल बाय सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन क्या करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है विद इन द बॉडी। उसके बाद ये करता क्या, स्मूथ कोऑर्डिनेट, स्मूथ मसल्स के दरमियान जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो सारी की सारी किसने करनी है, सेरिबेलम में। उसके बाद मसल्स की मूवमेंट की बात करते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की मूवमेंट की बात करते हैं, वो सारी की सारी मसल्स की मूवमेंट भी हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम उसके अंदर कंट्रोल होती है। तो बेटा सेरिबेलम के हमने थ्री फंक्शंस इसके देखे हैं, मेजर फंक्शंस। एक को हमने नाम दिया है कंट्रोल, बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, बैलेंस बॉडी को, पोस्चर को कंट्रोल करता है। विदाउट सेरिबेलम हम लोग स्टे नहीं कर सकते, हम लोग चल फिर नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते। सो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, पोस्चर जितना भी कंट्रोल किया जाता है वो सेरिबेलम के हाथ में। उसके बाद मसल्स की कोऑर्डिनेशन एंड देन मसल्स की मूवमेंट भी वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है, हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम के पार्ट में। सेरिबेलम का बेटा जो सेकंड पार्ट है दैट इज पोन्स। पोन्स क्या करता है, स्लीप वेक जो पीरियड है उसको कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी में ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जितनी भी रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेशन, जो हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती है, पोन्स के हाथ में होती है, ठीक है। सो लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बिलो पोन्स इज प्रेजेंट। देखें सबसे पहले मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बाद है पोन्स, बिलो द पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ने ना सिर्फ मिड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ने ना सिर्फ मिड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना है बल्कि इसने स्पाइनल कॉर्ड को भी रिले स्टेशन प्रोवाइड करना है। जिस तरह हमने बात की है ना कि जो ये मिड ब्रेन है ये रिले स्टेशन है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सिमिलरली जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है दिस इज ऑल्सो अ रिले स्टेशन बिटवीन मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसने ब्लड के अंदर सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जितनी भी है ना बॉडी में वो सारी की सारी कंट्रोल करनी है, इसने मेडुला ऑब्लोंगेटा।